दोस्तों, हिंदीपीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज भविष्य के द्वारा हिंदीपीडिया चैनल पर एक नया बिंदु विशेषण प्रविशेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए देखते हैं विशेषण प्रविशेषण। आज का यह विषय है विशेषण। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है यह प्रश्न बन जाता है, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता। तो दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम क्या है इसे भी जान लेना चाहिए। चलिए जल्दी से हम बता देते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान या किसी भाव के नाम को कहते हैं। अर्थात कह लीजिए, संज्ञा हम खाते हैं, संज्ञा हम पहनते हैं, संज्ञा हम ओढ़ते हैं, संज्ञा हम देखते हैं, संज्ञा हम सुनते हैं। अर्थात जो भी चीजें हैं सभी संज्ञा है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो संज्ञा ना हो। जीवन से जुड़ी हर एक बात संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण की बात आई तो विशेषण के चार भेद होते हैं जो इस ट्रिक से आप समझ पाएंगे। विशेषण के चार भेद हैं जो इस ट्रिक से गुप्तशंसा, जैसे संत जी हैं, उनके हाथ में कमंडल है और एक संसा है जो संसा गुप्त है। तो गुप्त संसा अर्थात गुप्त संसा जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास है। सेम उसी तरह से विशेषण यहां है गुप्त संसा। तो गुप्त संसा से होगा गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो लिख लेते हैं, याद करने के लिए काम आएगा। गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, संख्यावाचक, और चौथा भेद है सार्वनामिक। दोस्तों, याद रहे यह चारों भेद जो हैं यह विशेषण के भेद हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो विशेषण क्या है सबके समझ में आ गया है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है यह एक वाक्य है जिसमें राम क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? संज्ञा है। और अच्छा क्या है? यह विशेषण है। लड़का क्या है? लड़का। राम अच्छा लड़का है। इस तरह से संज्ञा है क्या? राम। और विशेषण क्या है? क्योंकि संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा होना, बुरा होना, छोटा होना, ठिगना होना, लंबा होना, तेज होना, धीम होना, चालाक होना आदि जो बातें आती हैं
वह गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक। इसी तरह से परिमाणवाचक, राम क्या करता है? 2 लीटर दूध पीता है। राम क्या करता है? 2 लीटर दूध पीता है। राम क्या करता है? 2 किलो एप्पल खाता है। अब 2 किलो एप्पल खाता है, निश्चित है यह मापक इकाई है। 2 लीटर मापक इकाई है, इसलिए यह कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। चलिए ठीक है। राम ने 2 एप्पल खाए, राम ने 2 चॉकलेट खाए। राम ही खा रहा है और कोई नहीं। राम ने 2 एप्पल खाए, राम ने 2 चॉकलेट खाए। तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक। बड़े ही आसान तरीके से आप समझेंगे। संख्यावाचक। अब 2 की संख्या बताई जा रही है, कोई मापक इकाई नहीं है, 2 काउंट किया जा रहा है कि संख्या का बोध करा रहा है। इसी तरह सार्वनामिक। राम ने ओ खाया, राम ने ए खाया। क्या खाया? ओ कौन सी चीज है? कोई भी चीज हो सकती है। ओ खाया, ए खाया, इधर गया, उधर गया, यहां बैठा, वहां गया, यहां रुका, यहां रहा। इस तरह से जब शब्द बोले जाएं तो सार्वनामिक। क्या होंगे? सार्वनामिक। यहां एक प्रश्न बनता है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ता है, यहां संख्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। तो ये सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। वह इस किताब को पढ़ता है, वह यहां बैठा है। जब इस तरह से वाक्य बनाया जाएगा तब वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तब वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो दोस्तों, आपने विशेषण देखा, ट्रिक के द्वारा 4 विशेषण के भेद देखे, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। और उदाहरण के द्वारा आपने ये भी समझा कि कब वह गुणवाचक है, कब वह परिमाणवाचक है, कब वह संख्यावाचक है और कब वह सार्वनामिक है। इतना ही विषय विशेषण में नहीं आता है, इसके अतिरिक्त भी विशेषण में विषय हैं, जो देखते हैं कौन सा विषय है। अब आता है विशेषण में पहला बिंदु ये था। दूसरा बिंदु है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जान लिया, लेकिन विशेषण से जुड़ा एक शब्द रह गया, प्रविशेषण, जो बहुत ही परीक्षा में पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में विशेषण से हटकर प्रविशेषण की तरफ प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। तो प्रविशेषण को समझ लेते हैं क्या है। जैसे यहां विशेषण हमने पढ़े, राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, कैसे पढ़ता है? मन लगाकर पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। वह खाता है, वह आम खाता है, ज्यादा आम खाता है, अब बहुत ज्यादा आम खाता है। इस तरह से देखते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। रावण प्रतापी राजा था। रावण कैसा राजा था? प्रतापी राजा था। रावण के बारे में विशेषण है प्रतापी होना, प्रतापी राजा था।
अब क्या है, बहुत प्रतापी राजा था। इस तरह से जब वाक्य बने, या दूसरा वाक्य भी बना लेते हैं, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। गाय प्रतिदिन दूध देती है। गाय प्रतिदिन बहुत दूध देती है। जब हम यहां वाक्य में विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण के बारे में बात करते हैं, तो प्रविशेषण हो जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले वाक्य को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है। तीसरा वाक्य है वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ता तो है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज एक विशेषण है, उसके बारे में। किसके बारे में? वह जो दौड़ रहा है। वह दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। अब तेज दौड़ रहा है तो कैसे तेज दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, कम तेज दौड़ रहा है, लगातार तेज दौड़ रहा है, रुक रुक कर तेज दौड़ रहा है। इस तरह से बहुत तेज होना, बहुत होना, कम तेज होना, लगातार होना, रुक रुक कर होना, यह क्या होंगे? प्रविशेषण होंगे। यह क्या होंगे? प्रविशेषण होंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो में आपको विशेषण और प्रविशेषण दोनों ही समझ में आए होंगे, और इस तरह से गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण भी समझ में आए होंगे। इस ट्रिक को जरूर याद रखेंगे। गुप्तसंसा कभी भी भूलेगा नहीं। यदि प्रश्न आता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? गुप्तसंसा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। इसी तरह से और प्रश्न बन सकता है, गुणवाचक में कैसा होता है? तो उसके चालाक होना, तेज होना, मंद होना, काला होना, गोरा होना, छोटा होना, बड़ा होना आदि गुणवाचक है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हिंदी पीडिया चैनल पर बने रहने के लिए हिंदी पीडिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।